नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग जो चैटिंग कर रहे हैं, जिन्हें ये जानना है कि हमें कैसे पता चले कि गड़ा हुआ धन कहाँ है। काफ़ी लोग जिन्हें ये डाउट है कि उनके पूर्वजों का धन कहीं गड़ा हुआ है, लेकिन वो कौन सी जगह है उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। तो आज उनकी शंका के समाधान स्वरूप कुछ ऐसे चिन्ह मैं बताने जा रही हूँ, जिन चिन्हों के द्वारा यदि इस टाइप के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन हो सकता है, ऐसी ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ उन्हें आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। ठीक है, जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसको मदद मिल जाए। ठीक है, तो करते रहें। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस जमीन में गड़ा हुआ धन है, या जिस विस्तार में आप सस्पेक्टेड हैं कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन होगा, वहाँ से कुछ दूरी पर आप एक पानी वाला नारियल ले लें। नारियल को छील लें और आप उसे बजाएं। आपके कान में पानी की आवाज़ आएगी। ठीक है, आप उस आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर आवाज़ आना बंद हो गई, आप बार बार नारियल को हिलाएं और उस आवाज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें। यदि कुछ ही देर में आपको ऐसा लगता है कि नहीं आवाज़ आ रही है, तो आप फिर से इससे और भी आगे बढ़ें। जहाँ पर भी गड़ा हुआ धन होगा वहाँ वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ, जहाँ गड़ा हुआ धन होगा, गड़े हुए धन के ऊपर आपका पैर पड़ते ही नारियल पानी की जो आवाज़ आ रही है, वो पानी की आवाज़ आना नारियल से बंद हो जाएगी। आप वहाँ खड्डा करके देख सकते हैं कि गड़ा हुआ धन है या नहीं। और बताऊं दोस्तों, ऐसी ज़मीन, जिस ज़मीन से कमल के फूल जैसी खुशबू आती हो, जिस ज़मीन की मिट्टी से कमल के फूल जैसी खुशबू आती हो, वहाँ पर गड़ा धन होने की पूरी शक्यता होती है। जिस जमीन पर दोस्तों बारह मास घास हरी दिखाई दे, भर गर्मी में भी यदि घास हरी ही दिखाई देती है, वहाँ दोस्तों गड़ा धन होने की संभावना होती है। जिस जमीन में नाग नागिन का जोड़ा रहता हो, कौवा का जोड़ा, कौवा नर और मादा कौवा जहाँ रहते हो और 27 दिन तक लगातार आपको रहते हुए दिखाई दें, कहा जाता है दोस्तों कौवा एक नपुंसक जीव है। उसका काम वही जगता है जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है, मतलब वहाँ जल्दी जगता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि शायद उस पृथ्वी पर गड़ा हुआ धन हो सकता है। जहाँ कबूतर बिना वजह झुंड करके बैठते हों, वहाँ पर भी दोस्तों गड़ा हुआ धन हो सकता है। जहाँ गिरगिट और भयंकर विषैले नाग नागिन ज़्यादा निकलते हों, गिरगिट हो, जहरीली छिपकलियाँ हो, मतलब जहरीले जीव जहाँ ज़्यादा आपको दिखाई दें, समझिए वहाँ पर गड़ा धन होने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, जिस जगह पर आपको लगता है कि ढेरों पक्षी आते हैं, बिना किसी वजह के आकर के बैठते हैं, ढेरों पक्षी जैसे कि बगुले हैं और जो दूसरे पक्षी हैं, यदि वे आकर के बैठते हैं बिना किसी वजह के,
तो वहाँ पर भी गड़ा हुआ धन होने की पूरी पूरी शक्यताएं हैं। दोस्तों, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ ये हमारे संत महात्माओं के द्वारा खोजे गए उपाय हैं। हमें अभी तो इस चीज़ का पता कम चलता है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग कलसे के अंदर धन भर करके ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। और उस समय ये पता लगाया जाता था कि जो हमारे पूर्वज ज़मीन के अंदर धन गाड़ करके चले गए हैं वो कौन सी जगह है। तो जो पुराने ज़माने में जो हमारे संत महात्मा थे, जो पुराने ग्रंथों में भी हमें कितनी जगह उल्लेख मिलता है कि हाँ, जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं वहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है। कोई स्पेशल ये मत समझ लीजिए कि नहीं यहीं पर है, लेकिन जो भी सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, आप इन सिम्टम्स को यदि देखते हैं, जैसे मैंने बताया कौवा का नर और मादा की जोड़ी लगातार 27 दिन किसी जगह पर आपको दिखाई दे कि हाँ बैठे हैं, आप समझिए वहाँ पर गड़ा हुआ धन होगा। जहरीले जीव, सांप, बिच्छू, गिरगिट, बिच्छू बहुत ज़्यादा, ऐसी जगह पर दोस्तों बिच्छू बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है। वहाँ की मिट्टी में कभी आपको वीरानी नहीं दिखाई देगी, बहुत अच्छी सी खुशबू, कमल जैसी खुशबू आती है जहाँ पर भी गड़ा हुआ धन होता है। ये बहुत ही साधारण से सिम्टम्स है दोस्तों, जो समझ लेने के लायक हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा धन कहीं पर गड़ा हुआ है, यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि कहाँ है गड़ा हुआ धन, तो ऐसी जगह पर इस टाइप की ज़मीन पर गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो आप कोशिश करें ऐसी जगह पर देखने की, करते रहें। खुश रहें। जय श्री कृष्ण।